फाइनेंस चैनल में खुशामदीद। चलिए आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में अपना पहला कदम कैसे रखा जाए और हाँ, अपने पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। कभी सोचा है कि बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा क्या वो वाकई बढ़ रहा है? असल में महंगाई की वजह से जो रकम बस ऐसे ही पड़ी रहती है ना, उसकी कीमत वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। लेकिन एक तरीका है जिससे यही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर सकता है। तो आज हम बिल्कुल यही समझेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कैसे किया जा सकता है। और सुनिए, ये इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है जितना शायद लगता हो। चलें इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखें, सरमायाकारी के सफ़र पे निकलने से पहले एक किस्म की स्टार्टर किट चाहिए होती है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। और मज़े की बात यह है कि इस किट में सिर्फ 3 बुनियादी चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ 3। और यही चीज़ पूरे प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देती है। सबसे पहली चीज़ है एक ब्रोकरेज अकाउंट। इसको आप समझ लें कि ये स्टॉक मार्केट का दरवाज़ा है। इसी अकाउंट के जरिए आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं। सिंपल। फिर आती है दूसरी चीज़, सीडीसी अकाउंट। ये बिल्कुल एक डिजिटल तिजोरी की तरह है। आप जो भी शेयर्स खरीदते हैं ना, वो सब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से महफूज रहते हैं और उनका पूरा हिसाब रखा जाता है। और हाँ, तीसरी और आखिरी चीज़ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी यूआईएन। ये आपका पर्सनल इन्वेस्टर आईडी है, बिल्कुल आपके सीएनआईसी नंबर की तरह, जो आपकी हर ट्रेड और अकाउंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखें, ये तीनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं। ब्रोकरेज अकाउंट से ट्रेडिंग होती है, सीडीसी में शेयर सेव होते हैं और यूआईएन इन सबको आपस में जोड़ता है। चलिए, अब जब बुनियादी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो उस 6 स्टेप ब्लूप्रिंट को देखते हैं जो किसी को भी ज़ीरो से एक प्रॉपर इन्वेस्टर बना सकता है। ये बिल्कुल एक सीधा साधा सा रोड मैप है। तो ये हैं वो 6 स्टेप्स। नंबर 1, अपना ब्रोकर चुनें। नंबर 2, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करें। 3, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दें। 4, अपना सीडीसी और यूआईएन हासिल करें। 5, अकाउंट में पैसे डालें। और नंबर 6, ट्रेडिंग शुरू करें। सिंपल एज दैट। तो चलिए सबसे पहले स्टेप पर आते हैं, अपना ब्रोकर चुनना। देखिए, ये एक बहुत अहम फैसला है। आपको देखना होगा कि उनकी फीस क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की सहूलत है या नहीं, और कस्टमर सपोर्ट कैसी है। यहाँ स्क्रीन पर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कुछ मशहूर ब्रोकर्स के नाम देख सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि ये पूरी लिस्ट नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगले 2 स्टेप्स यानी स्टेप 2 और 3 को हम एक साथ देख लेते हैं। पेपर वर्क और वेरिफिकेशन। इसमें बस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होता है और अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। और घबराने की ज़रूरत नहीं, डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल हैं। आपको चाहिए होगी अपने सीएनआईसी या पासपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी, एड्रेस का प्रूफ अगर मांगा जाए, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स। ये चीज़ें तो आमतौर पर सबके पास होती ही हैं। यहाँ एक छोटी सी टिप दे दूँ, ये जो अटेस्टेड या तस्दीक शुदा का लफ्ज़ है ना, इससे परेशान नहीं होना। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी फोटोकॉपी जिस पर स्टैंप लगी हो कि ये असल की ही कॉपी है, और अक्सर आपका बैंक इस काम में आपकी मदद कर देता है। और अब आते हैं आखिरी स्टेप्स पर। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, आपका ब्रोकर खुद ही सीडीसी अकाउंट और यूआईएन का बंदोबस्त कर देगा। इसके बाद आपको बस अपने अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने हैं और बस आप शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, अब उन पाकिस्तानियों के लिए खास बात जो मुल्क से बाहर रहते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रास्ता है जिसे कहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट। इसका प्रोसेस तो और भी आसान है। सबसे पहले किसी भी बैंक के साथ ऑनलाइन अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। फिर उसमें रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद बस अपना ब्रोकर चुनकर फंड्स ट्रांसफर करें और आप दुनिया के किसी भी कोने से पीएसएक्स में सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट खोलने का तरीका तो हमने जान लिया, लेकिन अब ये समझना भी ज़रूरी है कि पहले दिन से ही अक्लमंदी से इन्वेस्ट कैसे किया जाए। चले इसके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स देखते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, अपना मकसद क्लियर करें। खुद से पूछें, क्या आप लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे 5-10 साल, या फिर आपका मकसद शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाना है।
यही सवाल आपके हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करेगा। दूसरी अहम टिप, छोटी शुरुआत करें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पैसों से स्टार्ट करें। थोड़ी रकम से भी आगाज़ किया जा सकता है और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें हमेशा जहन में रखें। 1. अपने ब्रोकर से सारी फीस और चार्जेस के बारे में क्लियर कट पूछ लें। 2. ये समझें कि शेयर की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। और 3. कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट ना करें जिसकी आपको जल्द ही ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है तो सोचिए, आपका पहला इन्वेस्टमेंट मूव क्या होगा? यही सवाल आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग का आगाज़ है। ऐसे ही मज़ीद फाइनेंशियल इंसाइट्स और एनालिसिस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। और हाँ, मॉनिक को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।